हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कुछ अच्छा काम करेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक हम लोग की है। कौन सी टॉपिक है? आज हम लोग कन्वेक्स मिरर की क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। वेरी गुड वेरी गुड। कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी तो देखेंगे। ऑब्जेक्ट हम लोग कहां कहां रखेंगे और उसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा। तो हम लोगों ने कनकेव मिरर के लिए 6 पोजीशन देखा था ऑब्जेक्ट रखने के लिए। कितना पोजीशन बेटा? 6 पोजीशन। कितना पोजीशन? 6 पोजीशन, है ना। तो कन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोग अब देखने जा रहे हैं। 6 नहीं देखेंगे, कितना पोजीशन देखेंगे ऑब्जेक्ट रखने के लिए? 2 पोजीशन देखेंगे। कितना देखेंगे बेटा? 2 पोजीशन देखेंगे, है ना। तो देखते हैं 2 पोजीशन कौन कौन सा है ऑब्जेक्ट रखने के लिए, फिर उसका इमेज बनाएंगे। कौन सा मिरर के लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए। मैंने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने रूल्स देखा था। 4 रूल्स मैंने बताया था। पहला रूल्स मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको कहां से आता हुआ दिखती है? हमको फोकस से आता हुआ दिखती है। कहां से आता हुआ दिखती है? हमको फोकस से आता हुआ दिखती है। ठीक है, दूसरा रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दूसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी रेस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता हुआ दिखती है, तो वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल होती है, तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चले जाती है। ठीक है बेटा, अब जो हम लोग तीसरा रूल पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा रूल पढ़ने जा रहे हैं? तीसरा रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था कोई भी रेज अगर फोकस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, ये तो तीसरा रूल हो गया। और चौथा रूल हम लोगों ने क्या देखा था? चौथा रूल हम लोगों ने देखा था कोई भी रेस अगर पोल पे गिरती है, कोई भी रेस अगर पोल पे गिरती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होती है। चलो अब ज्यादा देर ना करते हैं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड बेटा। चलो, तो हम लोग देखने जा रहे हैं position of object for the image formation of a कन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर की बेटा बात कर रहे हैं? कन्वेक्स मिरर के लिए, क्योंकि पहले हम लोगों ने कनकेव मिरर देख लिया। अब लास्ट टॉपिक है बस इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर की देखेंगे, और फिर हम लोग क्या देखेंगे? इसका यूजेस। कन्वेक्स मिरर की यूजेस क्या होती है, क्यों यूजेस हम लोगों ने प्लेन मिरर का भी देखा था, उसके बाद हम लोगों ने कनकेव मिरर का भी देखा था। अब हम लोग यूजेस इसका भी देखेंगे, लेकिन कब? इमेज फॉर्मेशन के बाद। वेरी गुड, इमेज फॉर्मेशन के बाद। तो पहला पोजीशन हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्ट is placed at। तो पहला पोजीशन कौन सी हो बेटा? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी पहला पोजीशन जो होगी ऑब्जेक्ट की रखने की, वो कहां पे होगी? पोल और इंफिनिटी के बीच में। दूसरा पोजीशन, वेरी गुड बेटा, दूसरा पोजीशन एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। ठीक है, चलो बेटा यहां तक छापो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाइपरलूप की स्पीड में छापो और फिर आगे देखते हैं। चलो बेटा, आप लोगों ने यहां तक छापा होगा। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो पहला हम लोग पोजीशन जो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? पोल और इंफिनिटी के बीच में। पोल और इंफिनिटी के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कन्वेक्स मिरर को पहचानने का तरीका क्या होता है? ये पेट और ये पीठ। ठीक है, ये कौन सी होती है? पेट। ठीक है, और ये क्या हो? पीठ। अब बोलोगे पेट पीठ तो ठीक है सर, लेकिन अब इससे क्या ताल्लुक है? हमारी ताल्लुक ये है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखोगे, अगर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर पेट की तरफ धसा हुआ, मतलब धसा हुआ अंदर की तरफ, ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पेट की तरफ धसा हुआ, वो कनकेव मिरर होगी। ठीक है, और जिसका ये ऊंट का जो है हम पीठ की तरफ निकला हुआ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या हो गई? कन्वेक्स मिरर होगी। क्या हो गई? कन्वेक्स मिरर होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं पहला जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखता हूं कन्वेक्स मिरर पे। तो देखते हैं हम लोग, मैं इसे रब करता हूं, ठीक है बेटा, जल्दी छापो। छापने की स्पीड जो आपकी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? हाइपरलूप की स्पीड होनी चाहिए। अगर आप अभी क्वेश्चंस छापने में, थ्योरी छापने में आगे रहोगे,
तो आगे जो आपके लाइफ आएंगे वो किसी और भी चीज को छापने में आप सबसे आगे रहोगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या रहना है, आगे रहना है। क्या रहना है, आगे रहना है। तो हम लोग जो बना रहे हैं वो कन्वेक्स मिरर बना रहे हैं। कौन सा मिरर बना रहे बेटा, कन्वेक्स मिरर। अब देखो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा बताओ जरा, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है पीच की तरफ है। देखो ये पीच की तरफ और ये क्या है, पीच की तरफ। अब बेटा ये तो ऐसा पोर्शन है जिसको हम लोग एपर्चर कहते हैं। क्या है, ये एपर्चर है और इसका सेंटर पॉइंट जो होगा बेटा ये क्या होगा, पोल होगा। क्या होगा बेटा, पोल होगा। वेरी गुड, पी से डिनोट कर देते हैं हम लोग, कैपिटल पी से। वेरी गुड बेटा। अब स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पोल से होकर गुजरती है, जो स्ट्रेट लाइन पोल से होकर गुजरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और हम लोग जानते हैं कन्वेक्स मिरर की कौन सी फोकस होती है बेटा, वर्चुअल फोकस। वेरी गुड, वर्चुअल फोकस होती है और यहाँ पे सीओसी होगी। अब मेरा पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच। ठीक है बेटा। अब देखो पोल तो ये हो गई और इंफिनिटी इस तरफ जो जितना भी पोजीशन आ रही है वो इंफिनिटी कहलाएगी। ठीक है। तो अब देखो आप पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है बेटा। अब बताओ इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने रेस की जरूरत होगी, कम से कम 2 रेस की जरूरत होगी, 2 रिफ्लेक्टेड रेस की जरूरत होगी। 2 रिफ्लेक्टेड रेस आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो ही तो इमेज फॉर्मेशन होगी। ज्यादा से ज्यादा इनफिनाइट रेस हो सकती है, लेकिन कम से कम, एटलीस्ट की बात कर रहा हूं, कितने होगी, 2 रेस की, 2 रिफ्लेक्टेड रेस की जरूरत होगी। तो चलो बेटा, मैं एक रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो मुझे कहां से आता हुआ दिखेगी, वो मुझे फोकस से आता हुआ दिखेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो इमेज बनाने के लिए और एक रेस की जरूरत होगी मुझे, ठीक है। और एक रेस जो मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई दिख रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई दिख रही है, ठीक है। तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चले जाएगी, वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चले जाएगी। वेरी गुड बेटा, यहां तक छापो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से छापो। अब देखो बेटा, अब जो है यहां पे देखो दोनों रेज यहां पे मीट करा, यहीं पे क्या हो गई, इमेज फॉर्मेशन। इसको नाम दे दो A डैश B डैश, इमेज की हाइट का नाम दिया मैंने, और यहां पे ऑब्जेक्ट की हाइट A B। अब देखो बेटा इमेज जो फॉर्म हुई वो कहां पे फॉर्म हुई, पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हुई, तो इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज form at behind the mirror, image form at the behind the mirror, और किसके बीच में, between पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ही तो फॉर्म हुई बेटा। और इसका देखो नेचर कैसा है, नेचर मतलब साइज कैसा है इसका नेचर। अब देखो ये ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है या छोटा है, आप बताओगे सर ये तो छोटा है, छोटा लग रहा है। वेरी गुड, छोटा ही है, तो आप बोलोगे डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आप क्या बोलोगे, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड बेटा, यहां तक छापो। उसके बाद नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, इसको स्टार डाल के लिख सकते हो आप, ठीक है। जल्दी छापो यहां तक, है ना। हाँ बेटा, तो दूसरा पोजीशन हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को रखने के, और फिर उसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग छाप लिए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करने वाले हैं, वेरी गुड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं इंफिनिटी पे। कहां पे प्लेस करने वाले हैं, इंफिनिटी पे। चलो इंफिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर उसका इमेज हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेरा चौम जल्दी छाप। हाँ बेटा देखो यहां, ठीक है। अब जो हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहां पे बेटा? इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे प्लेस कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं उसको इंफिनिटी पे रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इंफिनिटी पे रख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पहले आप मिरर बनाओ। कौन से मिरर बनाओगे? कन्वेक्स मिरर की बातें कर रहे हैं हम लोग, कन्वेक्स मिरर बताओ बनाओगे, है ना। तो कन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होती है बेटा? पीठ की तरफ। किधर होती है? पीठ की तरफ। अब देखो ये बन गई मिरर, तो इसका सेंटर पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे, और पोल से एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगी, पोल से एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका एक फोकस होगा वर्चुअल फोकस एफ, और यहाँ पे क्या होगा? सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सीओसी होगा, ठीक है। अब बेटा देखो ऑब्जेक्ट को आप कहां पे रखोगे? इनफिनाइट पोजीशन पे। कहां पे रखोगे? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे आप लोग रखो, जल्दी जल्दी बनाओ। मैं आप लोग को देखता हूं कि आप लोग बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। जल्दी जल्दी बनाओ, देखता हूं कौन सबसे पहले बना पाता है, ठीक है। तो जल्दी बनाओ, उसके बाद मैं ले भी रहा हूं रेस। अब इन्फिनाइट पोजीशन से रेस आ रही है बेटा। कहां से आ रही है? इन्फिनाइट पोजीशन से, और इन्फिनाइट पोजीशन से आ रही है। एक चीज मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो मुझे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से? वेरी गुड, रिफ्लेक्ट होने के बाद मुझे कहां से आता हुआ दिखेगी? वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मुझे फोकस से आता हुआ दिखेगी। कहां से बेटा? फोकस से आता हुआ दिखेगी, ठीक है। तो अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। अब ये रेस इसके पैरेलल है, तो अब ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, वेरी गुड। लेकिन ये मुझे कहां से आता हुआ दिखेगी बेटा? फोकस, फोकस से आता हुआ दिख रही है। अब देखो बेटा ये भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? है, वेरी गुड, है, ठीक है, अरे है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रेस रिफ्लेक्ट होगी, वेरी गुड बेटा, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये मुझे कहां से आता हुआ दिखेगी? ये फोकस से आता हुआ दिखेगी। देखो बेटा दोनों रेस आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? इंटरसेक्ट हो गई, मतलब मिल गई बेटा। क्या हो गई? मिल गई। जब दो रेस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मिल जाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो दो रिफ्लेक्टेड रेस, तो वहां पे क्या बनता है बेटा? वेरी गुड, इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। तो यहाँ पे बन गया इमेज आई। ऑब्जेक्ट है इन्फिनाइट पे, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, है ना। तो अब बताओ इमेज का नेचर कैसा होगा और इस कैसा फॉर्म हुआ? तो पहले आप बताओगे इमेज फॉर्म एट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म हुआ है। और कौन सा पोजीशन पे बेटा? एट फोकस। और इसका साइज कैसा है? वेरी 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 स्मॉल, मतलब वेरी डिमिनिश्ड, बहुत 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 छोटा, बहुत 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 छोटा। डायग्राम लिखो, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इमेज फॉर्म at behind the mirror at focus। कहाँ पे? फोकस। फोकस को आप कैपिटल एफ से डिनोट करोगे ना बेटा, मैंने बताया था आपको पहले, एट फोकस। और इसका जो साइज होगा वो क्या होगा? वेरी डिमिनिश्ड, बहुत बहुत छोटा, वेरी डिमिनिश्ड, मतलब मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जल्दी यहां तक हो गई इमेज फॉर्मेशन आपकी, है ना। इमेज फॉर्मेशन आपकी हो गई, कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कन्वेक्स मिरर की, वो यूजेस देखेंगे। क्या देखेंगे? यूजेस देखेंगे, ठीक है। यूजेस देखने जा रहे हैं, यहां तक आप लोग छाप लो जल्दी, इसके बाद फिर यूजेस देखते हैं। देखो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कन्वेक्स मिरर की यूजेस हम लोग के डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी है, ठीक है, मतलब डे टू डे लाइफ में ही है। आप देख सकते हो, आप जो कार वगैरह की रियर व्यूज मिरर जो देखते हो, उसके बगल में, कार के गेट के बगल में जो लगा हो रहता है रियर व्यूज मिरर, है ना, वो कन्वेक्स मिरर ही होता है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, वो उसके बगल में क्यों लगा हुआ रहता है गेट के, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ताकि उसे ये कन्वेक्स मिरर की टेंडेंसी कैसी होती है बेटा? डाइवर्जिंग टेंडेंसी, मतलब ये रेस को छितराता है, स्प्रेड करता है। तो मतलब अगर कन्वेक्स मिरर लगाया जाएगा वहां पे कार के रियर व्यू मिरर पे, तो क्या होगा? ज्यादा रेस स्प्रेड होगी और मुझे ज्यादा एरिया तक कवर किया जाएगा, और पीछे से जितना भी एरिया कवर किया जाएगा ताकि आपके पीछे जितने भी व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं वो आपको मालूम चले कि कितने दूर से कितने व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं, ताकि एक्सीडेंट होने से बचा जा सके।
ठीक है, पहला यूजेस तो ये है। दूसरा यूजेस है, इसको स्ट्रिक्ट मिरर पे, मिरर का भी यूज किया जाता है, मतलब स्ट्रिक्ट कॉर्नर पे जो है इसका यूजेस किया जाता है, पोल की तरह लगाया जाता है इसको भी, कन्वेक्स मिरर को, ठीक है, ताकि कोई भी जब टर्निंग पॉइंट होती है कॉलिजन से बचा जाए, आपस में टकराव से बचा जाए, ठीक है। और तीसरा पोजीशन क्या होती है, ये बैंक एटीएम्स वगैरह में लगाया जाता है, मतलब बाहर में लगाया जाता है, ताकि जो भी आदमी एक क्यू बना के रहता है, एक लाइन बना के रहता है, तो वो पीछे वाले आदमी को देख सके कि मेरे पीछे कौन है, ठीक है। इसको और बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह, हाउसेस वगैरह के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब इसकी यूजेस है, खास यूजेस है कन्वेक्स मिरर के, बेटा समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक छाप लिया होगा, अब मैं इसे रब करता हूँ, फिर आपको लिखा भी देता हूँ यूजेस, मेन यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। चलो बेटा, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जाए भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो क्या मैं ज़ाहिर कभी न कहना अलविदा, मेरी जुबान हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। चलो ये सदा कि यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर ही पढ़ने का मन, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा। पहला यूजेस क्या इसका है, पहला यूजेस है, इट इज यूज्ड inside the hospitals, campus, homes, it is, ठीक है, इसको उसके अंदर में यूज किया जाता है। दूसरा यूजेस है, it is used as a rear view mirror in vehicles like कार, ट्रक, व्हीकल्स वगैरह यही सब आएंगे, कार, ट्रक, बसेस, वेरी गुड बेटा, ये दूसरा पॉइंट है आपकी। तीसरी पॉइंट आप क्या लिखो बेटा, इट इज यूज्ड स्ट्रीट लाइट मिरर है ना, टू स्ट्रीट मिरर टू अवॉइड कॉलिजन को अवॉइड किया, टू अवॉइड ठीक है। 3 पॉइंट भी, और भी कोई पॉइंट लिख सकते हो आप क्या, चौथा पॉइंट भी लिख सकते हो, चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, और भी इट इज यूज्ड इन बैंक ATMs, इट इज यूज्ड इन बैंक ATMs, ठीक है, ताकि पीछे वाला आदमी जो है वो दिख सके अच्छे से, है ना। तो ये सब इसके यूजेस हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आज जो है आपकी ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आज उसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग कल से तो 3-4 लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे मेनली फोकस करने जा रहे हैं। बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सीखोगे, फिर मजा आने वाला है। मिरर फॉर्मूला का उस पर यूज होगा, किसका यूज होगा, मिरर फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।